जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे दोस्तों, मोदी साहब पर लगाया ना इंसाफी का आरोप। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के कई और नेता पार्टी बदलने वाले हैं और इसी के साथ में नरेंद्र मोदी पर एक और चुनाव के नियम का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। वहीं पर स्मृति ईरानी को नहीं वोट करेंगे ग्रामीण, एक साथ कर दिया ऐलान, चुनाव का बहिष्कार एक एक करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की जनता बेरोजगारी, महंगाई और चंदा चोरी के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और परिवर्तन चाहती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। प्रेस में बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मेरे और मेरे पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक भी सीट लोकसभा की नहीं दी गई। बताया जा रहा था कि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट दिए जाने से पशुपति पारस नाराज है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले आंध्र प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग अपने सहयोगियों को भी यूज करके फेंक देते हैं, यानी लोगों से लाभ लिए जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों को साथ में लाकर केवल फायदा लिया जा रहा है। लेकिन अब हकीकत 2 दिनों के बाद लोगों के सामने है दोस्तों। मोदी और भाजपा की रणनीति लोगों को समझ में आ गई है। जिस पशुपति पारस को बीजेपी ने अपने 5 साल की सरकार में रखा, केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा, आज पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनको पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया। उनकी पार्टी को एक सीट भी नहीं दी गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगियों का ऐसे ही इस्तेमाल करके आखिरकार यूज करके थ्रो कर देती है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमेठी के गौरीगंज तहसील स्थित कई सारे गांव ने एक साथ ऐलान किया है कि स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल में विकास के नाम पर केवल लोगों को धोखा दिया है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। अमेठी के तहसील गौरीगंज के जामो विकास खंड में पूरे अल्पी तिवारी ग्राम सभा स्थित सरमेपुरवा के निवासियों ने गाँव के बाहर एक बैनर लगाते हुए कह दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। नेताओं शर्म करो, पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार है और बीजेपी के ही सांसद भी है अमेठी से स्मृति ईरानी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रोड नहीं बन रहा है। दोस्तों, लोग चुनाव में बहिष्कार का ऐलान करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अमेठी में इस बार परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं, उनको जिस तरीके से धोखे में रखा गया, अब उस धोखे को दूर करने का समय आ गया है, तो अपनी राय जरूर बताकर साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि क्या निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दल के पक्षपातपूर्ण रणनीति राजनीति के हितों की पूर्ति के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी डेटा के इस तरह के जबरदस्त दुरुपयोग पर ध्यान देगा? क्या यह सवाल है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के उस पत्र को लेकर लोगों को व्हाट्सएप पर भेजे जाने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें जनता से विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। यानी चुनाव का अनाउंसमेंट होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से किए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को अगर बीजेपी अपने साथ में लेकर आना चाहती है, मोदी की स्कीम के बारे में बताना चाहती है, तो भाजपा अपने करोड़ों रुपए जो उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं उसका खर्चा करे, ना कि सरकार के पैसे का खर्चा करे। आप प्रधानमंत्री मोदी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री है, एक नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। सारी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, तो कैसे सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल मोदी के प्रचार के लिए किया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शशि थरूर ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर विस्तृत चर्चा की है। चर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि वो घोषणा पत्र को अनुमोदित करे और इसे जारी करने की तारीख को निर्धारित करे। कांग्रेस के मुताबिक उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। इसमें 25 गारंटियां होंगी, जिनकी घोषणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर विस्तृत चर्चा की। करीब 3.5 घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वो घोषणा पत्र को अनुमोदित करे और इसे जारी करने के लिए तिथि को निर्धारित करे। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने टीएमसी के सांसद के तौर पर यह सवाल खड़ा किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव करवाइए, तभी जाकर हम लोगों को असली चुनाव का एहसास होगा, तभी देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही चुनाव होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संस्थानों को कमजोर कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। जब संस्थानें कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, यूपी की सियासत में जिस गांव की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है सैफई का गांव। इस गांव के एक परिवार की 3 पीढ़ियां
पार्टियां सियासत में कई ऊंचाइयों को छू चुकी है, लेकिन अब एक नया सदस्य भी इस बीच दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पोती और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव ने डिंपल यादव के साथ मंच साझा किया है। राजनीति में अब उनके आने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया है। इस दौरान एक रैली का आयोजन किया गया था। जब वो रैली को संबोधित कर रही थी तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अखिलेश यादव की बेटी अपनी मां डिंपल यादव के बयानों को सुन रही थी, जो माना जा रहा है कि अब राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर भी तैयारी चल रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी, योगी या फिर अखिलेश, राहुल गांधी, ये सर्वे कराए गए हैं दोस्तों। जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर से कराए गए सर्वे में पूछे गए सवाल पर लोगों ने जवाब दिया है। मोदी योगी के समर्थन में 8% लोगों ने वोट किया है, जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव के समर्थन में लगभग 90% ने वोट किया है। बाकी 2% लोग कहते हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 90% लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चलेगी, ना कि मोदी योगी की जोड़ी चलेगी। 2521 लोगों के वोट के बाद ये नतीजा रहा। आईपी सिंह बोले, कहा हर मोर्चे पर बीजेपी पीछे चल रही है, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या जानकारी सामने आती है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों ने दमदार उम्मीदवार को उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट कर रही है। यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक ऐसी सीट है जिसे लेकर अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। पीलीभीत सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी सांसद है। 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए वरुण गांधी की गिनती कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती थी, लेकिन सियासत में धीरे धीरे करके उन्हें बीजेपी में साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद अब वरुण गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए कई सारे जेन्युइन सवाल खड़े कर दिए, जिसके कारण बीजेपी का केंद्र नेतृत्व उनसे नाराज है और टिकट बंटवारे में इसीलिए देरी की जा रही है। क्या वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? क्या बीजेपी ये हिम्मत जुटा पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था। साथ आम आदमी पार्टी को चाहिए पार्ट टाइम वॉलंटियर्स, ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किया गया है लिंक। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव की रणनीति की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली समेत हरियाणा, गुजरात में चुनाव लड़ रही है। इन्हीं राज्यों में आम आदमी पार्टी को वॉलंटियर्स की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम और ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया है। इस लिंक की मदद से वॉलंटियर बनने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक वॉलंटियर के रूप में आम आदमी पार्टी की क्रांति में शामिल हो, चाहे रिमोटली योगदान दे या फिर ग्राउंड पर विशाल आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए भी स्वागत करते हैं। आवेदन करें, बदलाव के लिए उत्प्रेरक बने। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ा जाए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा लोकसभा में अच्छे से प्रचार हो पाएगा और एक अच्छी पार्टी की कैंपेन हो पाएगी। साथ साथ केपीसीसी के लीगल यूनिट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद टी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या जो नागरपेट के अंदर लोगों को भड़काने का जिन पर आरोप लगा है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। दोस्तों देखते हैं बेंगलुरु पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पर आपस में विवाद हो गया था। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।